क्लास 6 चैप्टर 6 न्याय इज कंटिन्यूइंग। न्याय हमने पढ़ा, इसमें ख्वाजा अली थे। उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए अपने व्यापार से और क्या वो मक्का मदीना वो अपने हज यात्रा पे जाने निश्चय किया, तो कुछ पैसे उसके लिए निकाल लिए और कुछ पैसों को वो अपने फ्रेंड के यहाँ तेल के डब्बे में छुपा कर रख गए। जब फ्रेंड के यहाँ गए, फ्रेंड का नाम था वाजिद। वाजिद ने उनसे कहा कि आप खुद ही तहखाना में इसे रखे आओ। तहखाना मतलब ज़मीन के अंदर नीचे की ओर एक कमरा होता है जहाँ पे कुछ छुपा के रखते हैं तह में, तो वहाँ पे वो खुद ही रख के आ गया। बट एक दिन क्या हुआ, उनके चले जाने पे वाजिद के घर कुछ पार्टी हुई जहाँ पे कि घर में पकवान बनाने के क्रम में तेल थोड़ा कम पड़ गया। तो वाजिद की वाइफ ने कहा कि आप थोड़ा तेल की ज़रूरत है, तेल कम पड़ रहे हैं। तो वाजिद उसको याद आ गया कि मेरे मित्र ने खाने में तेल तो रखा है, तो क्यों ना उसमें से ले लूँ, अभी काम चला लूँ और फिर उनका वैसे भर के वैसे ही लौटा दूँगा। तो जब वो जाते हैं तहखाने में तेल लेने, तो जब तेल दूसरे बर्तन में उड़ेल रहे होते हैं तो देखते हैं कि खन खन की आवाज़ आई। तो फिर उन्हें लगता है कि ये क्या आवाज़ आ रही है। वो पूरा तेल दूसरे बर्तन में उड़ेलते हैं तो उन्हें वहाँ पे मोहरें दिखाई देती है, सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। फिर वो उन्हें लालच आ जाता है और वो सारे सिक्के अपनी तिजोरी में रख के और दूसरे दिन तेल सेम वैसे ही भर के वैसे ही डिब्बा बंद करके वहाँ रख देते हैं। फिर जब उनके फ्रेंड आते हैं अपनी हज यात्रा कंप्लीट करके, ख्वाजा अली, तो वो जब तेल लेने भागे भागे तेल लेने आते हैं क्योंकि उसमें मोहरें भी थी। तो वाजिद ने जब उन्हें लौटाया वो डब्बा, जब वो घर जा कर के ख्वाजा ने खोला और उड़ेला तो देखते हैं कि उसमें तो एक भी मोहरें नहीं है। फिर वो वाजिद के घर आकर के उनसे बाती होती है, कहा सुनी होती है कि मेरी मोहरें कहाँ गई। वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो डब्बा छुआ तक नहीं है, वैसे का वैसे, क्योंकि उन्होंने सेम वैसे ही पैक करके रख दिया था। तो वो झूठ बोलते हैं कि मैंने तो छुआ तक नहीं है, आपने जैसे रखा था आप अपने हाथ से रखे थे तो वैसे का वैसे है। बट ये बात उन्हें हजम नहीं होती है और वो फिर अपने वो जो वहाँ के जो मेन मुखिया होते हैं हाजी, उनके पास जाते हैं इसका न्याय के लिए, इसके न्याय के लिए। न्याय मतलब इसका फैसला कीजिए, फैसला सही सही फैसला करना को न्याय कहते हैं। तो जब वो सोच में पड़ जाते हैं वो हाजी, फिर बोलते हैं कि चलो मैं थोड़ा, मुझे मोहलत दो, यानी कि थोड़ा टाइम दो इस बात को मुझे तहकीकात करने के लिए, यानी कि सही सही पता लगाने के लिए। फिर एक दिन वो सोच में घूम रहे होते हैं तो देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है ऐसे न्यायालय वाले खेल खेल रहे हैं। उसमें एक लड़का होता है हामिद, हामिद नाम है, उसमें एक लड़का होता है हसन, सॉरी हामिद नहीं हसन। तो हसन वहाँ पे न्यायाधीश बना होता है उस खेल में और वो बहुत चतुरता से, बहुत अच्छे ढंग से जवाब दे रहा होता है, न्याय कर रहा होता है अपनी सूझबूझ से। तो इनको हाजी साहब को लगता है कि ये लड़का थोड़ा नॉलेजेबल है, बुद्धिमान है, तो क्यों ना इसे बुलाया जाए। और वो उस बच्चे को आमंत्रित करते हैं और फिर सारी बातें बताते हैं। तो वो लड़का हसन उस बोलता है कि वो डब्बा लाइए तेल का। फिर तेल के डब्बे को वो थोड़ा सा सूंघ कर, चख कर, टच करके देखता है तो इससे बात पता चल, तेली को बुलाया जाता है। वो बोलते कि तो तेली को बुलाया जाए और तेली उसे, जो तेल बेचने वाले होते हैं, तेल का कारोबार करते हैं, वो थोड़ा छू के देखते हैं, थोड़ा सा चख के देखते हैं, थोड़ा सा टच करते हैं, तो उन्हें यह ज्ञात हो जाता है, मालूम पड़ जाती है कि यह तेल 2 महीने पुराना है। और फिर हाजी अली ने कहा कि मैं तो 6 महीने पहले रख के गया था, ये तो 2 महीना पुराना है। तो यही बात स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि यह झूठ बोल रहा है, इसने तेल को चेंज किया है। और यहाँ पे उन्हें न्याय मिल जाता है, यानी कि बात सही सही पता चल जाती है, सही निर्णय हो जाता है, सही फैसला हो जाता है। फिर लोग हसन की सूझबूझ की बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं और उसे
जो है ये भी दिया जाता है, पारितोष दिया जाता है। पारितोष मतलब प्राइज। और विश्वासघात के अपराध की ख्वाजा फिर उन्हें वाजिद से पता उनको कहा जाता है कि आपने तो निश्चय ही इनकी मोहरें चुराई है, तो आप अब सजा भुगतो। ठीक है, तो कहानी सबको पता चल गई। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। शब्दार्थ में कहा किसको दिक्कत है? अपील का मतलब निवेदन मैंने बताया था। अपील करना, निवेदन करना। पुरस्कार, इनाम, पारितोष, उसी को पारितोष भी बोलते हैं। अभाव, कमी। तीर का कारोबार करने वाला। खूब सारी सिक्का, वास्तविकता, सच्चाई। समझदारी, दंड पाना। हो गया?
समझ ना पाना कि क्या किया जाए। प्रश्न पत्र मिलते ही लड़का कुचलाने लगा। पैरों तले की जमीन फिसल जाना। पैरों तले जमीन खिसक जाना। जोड़ों का आघात लगना। सिर पकड़ कर बैठ जाना। कहा सुनी होना, वाद विवाद होना, किसी से बहसा बहसी हो जाना। कक्षा में बच्चों के बीच कहा सुनी हो गई, आपस में झगड़ने लगे सीट के लिए या किसी चीज के लिए। अपनी बात रखना मतलब सही सही जो बात जो घटना हुई है उसके बारे में बताना। शिक्षिका के सामने पूनम ने अपनी बात रखी, जो सही चीज था वो बताई। बुरी बुरी प्रशंसा करना मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ करना। जैसे कि शिक्षिका ने आज हमारी बुरी बुरी प्रशंसा की, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ किया कि ये बच्ची बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन है, पढ़ती है वगैरह वगैरह।
सिर पकड़कर बैठ जाना, निराश होना। जब इम्तिहान में अच्छे अंक नहीं आए तो मेरी माँ ने सिर पकड़ लिया कि अब पता नहीं इसका क्या होगा, निराश हो गई वो, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। उल्टे पांव जाना, तुरंत वापस हो जाना। गायन का समारोह समाप्त होते ही या मीरा गाना गाकर उल्टे पांव चली गई। मीरा स्कूल पहुंची थी कि उल्टे पांव वापस चली गई, मतलब कि जैसे आई वो तुरंत भाग गई। गाना गाते ही वो उल्टे पांव चली गई। मतलब गायन का समारोह था, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं रुकी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है इसके चैप्टर के अभ्यास में हम लोग देखेंगे। अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? पता नहीं
मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते।